जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 14 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के अधिकारी डॉक्टर समीर शर्मा को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। दोस्तों ये अपना पदभार 30 सितंबर को ग्रहण करने वाले हैं। कब? 30 सितंबर को ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों 30 सितंबर को आदित्यनाथ दास का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। किसका? आदित्यनाथ दास का। दोस्तों इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो राज्य के अब नए मुख्य सचिव कौन बनने वाले हैं? डॉक्टर समीर शर्मा। ठीक है गाइस, अब दोस्तों हम आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि हम आंध्र प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? विशाखापट्टनम, एक है अमरावती और एक है कुर्नूल। कौन सी? कुर्नूल। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। कब? 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य है। वर्तमान में यहां पर मुख्यमंत्री कौन है? तो जगमोहन रेड्डी। कौन? जगमोहन रेड्डी। दोस्तों यहां पर राज्यपाल कौन है? गवर्नर। तो ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। इसके अलावा यहां पर 175 विधानसभा की सीटें हैं, 25 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं तथा 11 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बेसिक बातें हमें आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हरिपाल वर्मा, आलोक चौधरी, इकबाल सिंह लालपुरा या एजी थंगपन। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एजी थकम्पन। तो दोस्तों हाल ही में मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष एजी थकम्पन बन गए हैं। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों यदि हम मसाला बोर्ड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। कब? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। कोची में इसका मुख्यालय है। कहां पर? कोची में इसका मुख्यालय है और एजी थकम्पन इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, अब दोस्तों हम कुछ प्रमुख अध्यक्षों के बारे में बात कर लेते हैं। जो टॉप नियुक्तियां हुई हैं अभी तक, उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला है दोस्तों सीबीडीटी के अध्यक्ष। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जेबी महापात्रा। कौन गाइस? जेबी महापात्रा। इसके बाद इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नादिर गोदरेज। कौन? नादिर गोदरेज। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अतुल भट्ट। अतुल भट्ट। ठीक है गाइस, तो ये टॉप 4 नियुक्तियां हैं जिन्हें हमें इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अजीज अखनौच को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मोरक्को, सिंगापुर, आइसलैंड या चीन। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मोरक्को। अभी दोस्तों हाल ही में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? अजीज अखनौच। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। यदि दोस्तों मोरक्को के बारे में बात करें तो मोरक्को की राजधानी रबात
और यहाँ की मुद्रा दिरहम। कौन सी दोस्तों? दिरहम यहाँ की मुद्रा है। ठीक है गाइस, अब दोस्तों अपन जो देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बदले हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसके? अफगानिस्तान के। तो दोस्तों ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद हसन अखुंद। मोहम्मद हसन अखुंद। ठीक है गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति तो ये बन गए हैं अलार करिस। अलार करिस। ठीक है गाइस, इसको हमें याद रखना है। इसके अलावा जाम्बिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो होकंडे हिचिलेमा। कौन? होकंडे हिचिलेमा, ये जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है गाइस, तो ये छोटी छोटी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? एंजेलिना जोली, सुसान्ना क्लार्क, सुजैन खान या नम्रता गोखले? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सुसान्ना क्लार्क। अभी दोस्तों हाल ही में पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए वुमेन्स प्राइज ऑफ फिक्शन किसने जीता है? सुसान्ना क्लार्क ने। ठीक है गाइस, तो ये आईएमपी क्वेश्चन है जिसे हमें इसमें याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कहाँ पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है? इंदौर, पटना, लुधियाना या असम? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लुधियाना। अभी दोस्तों हाल ही में पंजाब के लुधियाना में मदर चाइल्ड अस्पताल में मां के दूध का पहला बैंक खोला गया है। कहां पर? मदर चाइल्ड अस्पताल में। ठीक है गाइस, तो यहां पर दोस्तों दो तरीके के ब्रेस्ट मिल्क पंप खोले गए हैं। पहला इलेक्ट्रिकल और दूसरा मैनुअल। कौन कौन से दोस्तों? पहला इलेक्ट्रिकल और दूसरा मैनुअल। ठीक है गाइस, इसके जरिए दोस्तों जो नवजात शिशु मां के स्तन से दूध नहीं पी पाता है उसे ब्रेस्ट मिल्क पंप के द्वारा दूध पिलाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी? अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़। दोस्तों आज 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अलीगढ़ के 30 किलोमीटर दूर लोधा में, कहाँ पर? अलीगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर लोधा एक जगह है, वहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस टाइम पे योगी आदित्यनाथ। यहाँ की दोस्तों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर 403 विधानसभा की सीटें, 80 लोकसभा की सीटें और 31 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के देवबंद में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस की स्थापना करने की घोषणा की गई है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में गोरखपुर में पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर दोस्तों? गोरखपुर में पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है गाइस, तो ये छोटी छोटी बातें हमें इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गाइस, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? देहरादून, श्रीनगर, चंडीगढ़ या पंजाब? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। अभी दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से झेलम नदी में पहली इंपोर्टेड लग्जरी नाव लाई गई है। दोस्तों इस बोट की क्षमता 30 यात्रियों की है। कितनी? 30 यात्रियों की दोस्तों इसकी क्षमता है। तो दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है कि देश की पहली लग्जरी बस बोटा सेवा की शुरुआत कहां पर हुई है? श्रीनगर में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में UNWTO अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चुना जाने वाला लाड़पुरा खास गांव का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? ओरछा, जबलपुर, हरदा या खंडवा? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ओरछा। दोस्तों अभी हाल ही में बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चुना जाने वाला लाड़पुरा खास गांव का संबंध मध्य प्रदेश के ओरछा जिले से है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। यदि दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है गाइस, 230 यहाँ पर विधानसभा की सीटें, 29 लोकसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, असम, झारखंड? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य में अभी हाल ही में नुआखाई उत्सव आयोजित किया गया है। दोस्तों जो नुआखाई उत्सव है वो गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद विशेष रूप से उड़ीसा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है। कब दोस्तों? गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। ठीक है गाइस, यह त्योहार एक तरह का कृषि पर्व है। कौन सा है दोस्तों? एक तरह का ये कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल यानी कि धान का स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है। दोस्तों परंपरानुसार नया धान जिसे नवन्ना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे नवन्ना कहा जाता है और इसे मां समलेश्वरी को चढ़ाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है कि नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों ये उड़ीसा या उड़ीसा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक बैक टू द रूट्स का विमोचन किया है? धीरा खंडेलवाल, मनीष नरवाल, तमन्ना भाटिया या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तमन्ना भाटिया। अभी दोस्तों हाल ही में तमन्ना भाटिया की नई पुस्तक बैक टू द रूट्स का विमोचन हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये पुस्तक को आपको अच्छे से याद रखना है। यदि दोस्तों हम धीरा खंडेलवाल के बारे में बात करें तो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। कौन सी दोस्तों? हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। ठीक है गाइस, इसके अलावा 2-3 पुस्तकें हमें और याद रखना है, जैसे कि हब्बा खातून। हब्बा खातून ये दोस्तों किसकी है? तो ये है काजल सूरी की। किसकी? काजल सूरी की। इसके अलावा गीता गोविंदा, तो गीता गोविंदा किसकी है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी की। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमें इन पुस्तकों को याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में गुजरात के नए सीएम कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं? तो हरिपाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा से CO2 को कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो ये बने हैं हेमंत धनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं निर्लेप सिंह राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 11 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों उदय भाटिया ने। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, नागरहोल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम, कर्नाटक, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।